हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सलोनी चैनल। आज हम करने वाले हैं शिक्षा निर्देशालय की तरफ से दी जाने वाली कक्षा 8 की विषय हिंदी की आकलन कार्यपत्र 4, जो पूरे 20 मार्क्स की है, जिसकी तिथि हमें प्रोवाइड की गई है 27 सितंबर 2021। तो आइए वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले 1 से 4 जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के हैं, फिर 5 से 6 2 मार्क्स के हैं, और 7, 8, 9, 10 यानी ये 4 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? 3 मार्क्स के हैं। तो आइए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। ये जो हमें पैराग्राफ दे रखा है वो हमें पिछली वर्कशीट्स में दिया है। इन्हें हमने इसे समझा भी है। एक और बार पढ़ लेते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के दिए डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों को तैरता है, और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसका फटाफट से मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब, इस पैराग्राफ का मतलब क्या है बच्चों? कि जो पक्षी और बादल है वो भगवान के दिए गए डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश तक हमारी जो चिट्ठियाँ हैं वो पहुंचाते हैं। और उनकी मदद कौन करता है? पेड़ पौधे पानी। पक्षी को, बादल को, भाप को, इन सब को हम एक जगह पे नहीं रोक सकते। वो एक देश से दूसरे देश तक सीमाएं लांघ के आराम से जा सकते हैं। उनके लिए कोई भी सीमाएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट से बहुत इजी क्वेश्चन से कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? धरती का विलोम शब्द लिखिए। तो धरती का विलोम शब्द क्या होता है? आकाश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आकाश। सौरभ का अर्थ क्या होता है? सुगंध। तो इसका आंसर हो जाएगा सुगंध, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। फिर है भाप का लिंग क्या है? तो भाप क्या है? भाप एक स्त्रीलिंग है, तो क्या लिख देंगे? स्त्रीलिंग। ठीक है, और फिर है चिट्ठी शब्द का बहुवचन। चिट्ठी शब्द का बहुवचन लिखना है, तो क्या हो जाएगा? चिट्ठी या चिट्ठियाँ। ठीक है, ये हो जाएगा चौथे का। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ऊपर के गद्यांश से 2 संज्ञा वर्ड चुनकर लिखिए। 2 संज्ञा शब्द हमें चुन के लिखना है, तो आप कोई से भी लिख सकते हैं। ऊपर चल के देखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? बादल भी लिख सकते हैं। तो आंसर नंबर 5 क्या हो जाएगा? बादल। और क्या हो जाएगा बताओ? पक्षी लिख दो। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है बादल शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द। तो बादल शब्द के 2 पर्यायवाची लिखने हैं, तो एक लिख दो मेघ और एक लिख दो नीन। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे बादल के 2 पर्यायवाची शब्द। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भगवान के डाकिए कौन है? तो हमें पता है इसका आंसर। कौन है भगवान के डाकिए? पक्षी और बादल। ये है आंसर नंबर 7। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। ये है आंसर नंबर 7। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, भगवान के डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ कौन बाँचता है? तो इसके बारे में भी हमें पता है। क्या है? ऊपर चलिए पैराग्राफ में से आंसर ढूंढने हैं, इसलिए हम पैराग्राफ में ही टिक लगा देंगे। आप लिख लीजिएगा कॉपी में। ये है आंसर नंबर 7। और फिर हमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में कि कौन बाँचते हैं उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ। तो क्या लिख देंगे? भगवान के डाकिए की लाई गई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ये लिख दीजिएगा, पेड़ पौधे और पानी। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 8। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हम केवल क्या बाँचते हैं? हम क्या बाँचते हैं? वो हम क्या आंकते हैं?
तो हम क्या आंकते हैं, आइए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, यहाँ पे हम तो केवल यह आंकते हैं कि धरती की कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचती है। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 9। ठीक है, आंसर नंबर 9 ये है। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर करते हैं, इसका आंसर तो ये है आंसर नंबर 10 का, हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर। एक देश का पानी वाष्प के रूप में दूसरे देश में वर्षा बनकर जो बिखरता है, बरसता है, यह बहुत ही अनोखा दृश्य है। इसे ही कवि ने कहा है कि एक जगह की जो खुशबू है, जो पानी है, दूसरे देश में जाकर बरसता है और हमारा संदेश वहाँ तक पहुँचाता है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 10। तो यहाँ पे हमारी आज की हिंदी की अकालन कार्यपत्र कंप्लीट होती है। अगर आपको समझ में आ गई हो, सारे क्वेश्चन आपने लिख लिए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।